Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about the degree and order of differential equation. First of all, I write here the definition of differential equation. That what is a differential equation? So the definition of differential equation is that an equation which involves one or more than one derivative of a functions is called differential equation. मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा फंक्शन के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हों, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डिग्री और ऑर्डर को समझने से पहले मैं डिस्कस करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, आई राइट हेयर द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। An equation which involves one or more than one derivative of a functions. Okay, this is the definition of differential equations. ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों फंक्शन के, तो हम उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लाइक एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ कि dy over dx, we know that what is derivative in mathematical form with we take derivative with respect to independent variable. Here we can see that the independent variable is x while the dependent variable is y. ठीक है, this is derivative plus y is equal to 0. हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैं इससे भी लिख सकता हूँ। अब एक भी अब किसी एक इक्वेशन में एक भी डेरिवेटिव हो सकता है, एक से ज़्यादा भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। लाइक dy d2 सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है, प्लस y, इस तरह भी या मैं dy over dx लिख सकता हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी हो सकती है। dy over dx होल का स्क्वायर प्लस y प्लस x, ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव एक से ज़्यादा किसी फंक्शन के एग्जिस्ट कर रहे हों या इन्वॉल्व होते हों या इंक्लूड हों इस इक्वेशन में, तो हम उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन हो तो उसको हम किस तरह एनालाइज करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑर्डर की बात करूंगा एंड आफ्टर दिस आई विल डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास मैं कहता हूँ कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy over dx, ठीक है, डबल डेरिवेटिव जो है यानी सेकंड ऑर्डर, प्लस dy over dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने ये चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर बेसिकली हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशन में होता है। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इंक्लूड्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ से देख सकते हैं हम कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर 1 है, पावर 1 है, ठीक है, इस डेरिवेटिव की। और हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ये है जिसको हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, और इसकी देख सकते हैं कि आप क्या है, ऑर्डर 2 है। हम इसे कहते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो इसका ऑर्डर होगा इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सो हेयर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन DE यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ठीक है, इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 2 है। एक और एग्जांपल चेक करते हैं हम, d³ over dx³ प्लस dyx इज इक्वल टू -y। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप देख सकते हैं कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन सा है। ऑब्वियसली d³ over dx³ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना,
तो हम कहते इसे हैं कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब क्या, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है कि उसकी जो होगी डी क्यूब और डी एक्स क्यूब होगा ना, इस तरह डी अगर सेकंड ऑर्डर है तो मतलब उसकी जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। तो ऑर्डर का मतलब यही है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर वी कैन सी दैट द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज 3, तो उसकी डिग्री 3 होगी है। सॉरी, यहाँ पर मैं ऑर्डर कह रहा हूँ, डिग्री कह रहा था, ऑर्डर है ये, दिस इज, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है डेरिवेटिव का वही हमारे पास ऑर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास ऑर्डर होगा। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पर डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब है, ओके। तो ये हमारे पास ऑर्डर है बेसिकली, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, उसके जो भी ऑर्डर होगा वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, जो कि मैंने आपको पहले एग्जांपल से बता दिया है। और एक जो मेन बात है वो ये कि इस पर रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन पर। सपोज मैं कहता हूँ कि डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब है प्लस डी टू वाई डी एक्स के प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम रेडिकल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अगर हमने हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें रेडिकल साइन भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो अब उसको सबसे पहले हम इस रेडिकल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के बाद हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है, ठीक है। तो ये अपने जहन में बात रखनी है कि हम इसको ऑर्डर किस तरह, इसका जो रेडिकल है वो किस तरह एलिमिनेट करेंगे। स्केल लेके दोनों तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 4, taking square on both sides, okay. So here we can see that the highest derivative is d cube y over dx cube and the order of this is 3. so the जो इसका ऑर्डर होगा इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 3 है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर का थोड़ा सा कंसेप्ट था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन जो डिग्री की है वो ये है कि power of highest derivatives in differential equation is called the highest power of highest derivative in differential equation। मतलब ये है कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। सपोज कैसे, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 ही होगी ना सपोज। तो हाईएस्ट यहाँ पर डेरिवेटिव हमारे पास डी क्यूब ओवर डी एक्स है, क्यूब है, और इसकी पावर भी हमारे पास 1 है, तो 1 इसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर चलो 1 सपोज में कर लेता हूँ, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो यू कैन सी दैट द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इज 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 से क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। जो उसकी पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो क्या होती है, उसकी डिग्री होती है। अनदर एग्जांपल इज हेयर, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब है, और जो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, ठीक है। तो वो डिग्री हमारे पास 3 होगी, डिग्री 3 होगी। ये तो बात होगी जी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। और बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो होती है स्टूडेंट से वो ये है कि वो चेक नहीं करते कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। ऑर्डर तो हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन डिग्री फाइंड करते हुए हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं। और वो कौन सी मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। मिस्टेक ये कहते हैं कि हमें डिग्री जब फाइंड करनी हो डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो एक बात ये जहन में रखनी होगी हमने कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल में होनी चाहिए। एंड मैं यहाँ पर थोड़ी सी अमेंडमेंट करता हूँ, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन पोलिनोमियल फॉर्म। इसका क्या मतलब है पोलिनोमियल फॉर्म में? इसका मतलब ये है कि अगर हमने डिग्री फाइंड करनी हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ इन पोलिनोमियल फॉर्म और नॉट, कि हमें ये पहले चेक करना होगा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, कैसे? मैं कहता हूँ कि जी पोलिनोमियल क्या होता है, हमारे पास ऐसी एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होते हैं और वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लस कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, ठीक है, प्लस साइन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन वी कैन नॉट एबल टू फाइंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिग्री यहाँ पर अनडिफाइंड है। ठीक है, डिग्री क्या है? अनडिफाइंड। हम डिफाइंड नहीं कर सकते डिग्री से क्या है। इसकी लॉजिक यही है कि इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जो भी डिफरेंशियल जो हमारे पास डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसके साथ सिर्फ प्लस या माइनस आने चाहिए या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। साइन, कॉज, लॉग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें नहीं आने, इसमें मल्टीप्लाई नहीं आने चाहिए, इसके साथ नहीं आना चाहिए डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, अगर वो साथ आते हैं तो फिर हम नहीं कह सकते कि वो पोलिनोमियल की फॉर्म है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर प्लस ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें बहुत से क्वेश्चन ये अराइज होते हैं कि जो डिग्री हम अगर फाइंड करने चाहें तो हम किस तरह पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल में है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि पोलिनोमियल में उस वक्त होगी ये जब डेरिवेटिव जो है ना वो अकेला हो, मतलब उसके साथ प्लस माइनस साथ ना आते हों, सिर्फ प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन आते हों। उस डेरिवेटिव के साथ ना ही तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ना उसके साथ साइन आना चाहिए, ना उसके साथ लॉग आना चाहिए। अगर ये कंडीशनें हो जाती हैं तो फिर वो पोलिनोमियल फॉर्म नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है पोलिनोमियल हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स और प्लस माइनस इंक्लूड होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ आ जाती है डेरिवेटिव के साथ तो हम कहते हैं कि वो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो ये पोलिनोमियल में नहीं है, दिस इज़ नॉट पोलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हेयर ऑर्डर इज़ 2। हम फाइंड कर सकते हैं इसका ऑर्डर, लेकिन हम इसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? इसकी लॉजिक ये है कि ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ जी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लेता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस कॉज एक्स। ठीक है, कॉज साइन जो भी है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 1 है। ठीक है, और इसकी डिग्री भी 1 होगी, क्योंकि इस डिग्री देखें ना 1 है इसकी हाईएस्ट। नंबर 2, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डेरिवेटिव तो नहीं है ना डी वाई ओवर डी एक्स जिसमें हो, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स है, इसे क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये पोलिनोमियल भी है। अगर मैं कहता सपोज आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कहता कि जी यहाँ पर मैं कहता जी डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये फिर पोलिनोमियल नहीं रहती। अब ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों? क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ कॉज आ गया, और पोलिनोमियल में तो यही शराइत है ना कि उसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे। अगर कॉज आ जाए, टेन आ जाए, लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए डेरिवेटिव के साथ डी वाई ओवर डी एक्स के साथ, तो फिर हम कहते हैं कि ये पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये फिर इस तरह पोलिनोमियल में नहीं रहेगी। ओके हो गया। तो ये मेन जो ना वो लॉजिक थी कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम ऑलवेज फाइंड नहीं कर सकते, उस वक्त फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें पहले ये चेक करना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है। अगर पोलिनोमियल फॉर्म में है तो हम उसकी डिग्री भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं, बेशक वो डिफरेंशियल इक्वेशन पोलिनोमियल में हो या ना हो, लेकिन डिग्री के लिए हम हमेशा पोलिनोमियल का
चेक करेंगे, ठीक है। और पोलिनोमियल किस तरह चेक करेंगे? पोलिनोमियल उस वक्त होगी जब डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि जो डेरिवेटिव होगा डी वाई और डी एक्स वो उसके साथ प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन आए, इसके अलावा और कोई भी जो ना आए। बात समझ लगी आपको? तो इस तरह की जो भी होंगे वो हमारे पास पोलिनोमियल होंगे। अगर एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक आ जाएंगी तो वो फिर पोलिनोमियल नहीं होंगी। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में सही अच्छा कंसेप्ट मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।